हेलो फ्रेंड्स। किसानों का मसला आपके सामने है ही। और पंजाब में बड़ा एजिटेशन चल रहा है। और कुछ एक पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें समझने चाहिए। तो कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ और आप इसको अपने एग्ज़ाम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे देश में जो कुल जो घर हैं वो 93.09 मिलियन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं हमारे घर में, यानी लगभग लगभग 9 करोड़ के आसपास, 9-10 करोड़ के आसपास किसान परिवार हमारे देश में हैं। और इसमें से 82% जो जनता है हमारे देश में इन किसानों के बीच में, यानी जो 10 करोड़ किसान हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी 5 एकड़ से छोटे हैं। एक हमारे देश में संस्था है नेशनल सैंपल सर्वे, उसने जो अपना 77वां राउंड कंप्लीट किया है, सिचुएशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। ये लोग सर्वे करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एवरेज टोटल मंथली इनकम है जो भारतीय किसान की, वो $125 पर मंथ है। और जबकि जो देश में जो नागरिक हैं उनकी जो आमदनी है वो $200 पर मंथ के आसपास है। और अगर हम पंजाब के किसानों की हम बात करें तो हमारे पंजाब के किसानों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $322 पर मंथ के आसपास है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे पंजाब के जो किसान खेती करते हैं उनकी जो फसलों पे जो एमएसपी पे उनकी फसलें काफ़ी पिछले समय से खरीदी जाती हैं, उसका इफ़ेक्ट तो जाहिर सी बात है उसमें दिखाई पड़ता है। और पंजाब के किसान जो हैं वो पूरे देश के किसानों के लिए फाइट कर रहे हैं कि भाई जो एमएसपी पे जो परचेज है वो पूरे कंट्री में होनी चाहिए। और अगर हम छोटे फार्मर्स का अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 73% जो किसान हैं, छोटे किसान, वो साउथ के स्टेट्स में हैं। और पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं वो काफ़ी बड़े हैं। और छोटे किसानों की जो परसेंटेज है वो पंजाब और हरियाणा में 1% के आसपास है। और अब हम एमएसपी की यदि हम बात करते हैं तो 23 फसलों के ऊपर में बात हो रही है कि जिसमें जो हमारी एजेंसियां हैं, नेफेड है, एफसीआई है, ये इसकी खरीद करें। और एमएसपी को अगर हम माने तो एक लाइफ लाइन है। मार्केट में जनरली रेट कम होते हैं और एमएसपी जो रेट होता है वो सरकार का रेट होता है, और सरकार जब खरीदती है वो एमएसपी पे खरीदती है। उससे क्या है कि मार्केट में भी रेट जो मेंटेन रहते हैं। यदि सरकार एमएसपी पे ना खरीदे तो मार्केट तो रेट बिल्कुल ही वो लोग घटा देंगे। तो इसलिए एमएसपी वो बहुत आवश्यक है। और लेकिन इसमें जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं कि जो देश में मंडियां हैं देश में कोई 7700 के आसपास। और जबकि गांव है हमारे देश में 6,60,000 के आसपास, तो मंडियां तो बहुत कम है। तो इससे क्या होता है, गांव में छोटे छोटे गांव के अंदर जो कुछ आड़तिया होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लोगों से खरीद लेते हैं फिर आगे बेच देते हैं, चेन बनी होती है। तो एक बहुत बड़ा और जो मंडियां हैं वो एमएसपी पे ही में वहाँ पे खरीद अ, हो संभव हो सकती है। लेकिन अब जो लोग जो खरीदते हैं, यदि एमएसपी पे कानून बन जाता है तो जो लोग खरीदेंगे वो भी फिर एमएसपी पे ही उनको उनको खरीदना पड़ेगा। अब एक और आंकड़ा मैं आपको शेयर करता हूँ इसमें। जो पैडी है जो हमारे देश में, अप्रोक्सीमेटली 70% जो पैडी की जो प्रिक्वायरमेंट है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में होती है। और जबकि गेहूं की जो प्रिक्वायरमेंट है 80% है वो पंजाब के अंदर होती है। ठीक है। अब हरियाणा, मध्य प्रदेश जो है, मतलब ये गेहूं उत्पादन ज़्यादा करते हैं। और जो डेट्स हैं इसमें, मतलब एफसीआई के साथ में और ये सब चीज़ें मिला के, तो ये आपस में क्लैश करती हैं। और एवरेज हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है वीट की वो है लगभग लगभग 2070 किलो पर हेक्टेयर के आसपास।
और जो छोटे किसान हैं हमारे यहाँ पे, उनका जो उत्पादन है वो 24 कुंटल के आसपास हो जाता है। लेकिन क्या है कि अब 24 कुंटल उत्पादन हो जाता है, थोड़ी ज़मीन होती है, लेकिन यदि उसको गोदाम में रखना है तो मिनिमम जो क्वांटिटी चाहिए वो चाहिए 50,000 कुंटल। तो एक एक किसान तो वहाँ जाके उसको गोदाम में रख नहीं सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसको फिर क्या है कि मंडियाँ भी इतनी नहीं है कि वो एक एक किसान मंडी में लेके जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 7,700 मंडियाँ हैं देश के अंदर, और एक ट्रक है वो 400 कुंटल का आता है। अब सब किसानों के पास 400 कुंटल गेहूं भी नहीं होती है। तो ये जो फिजिबल है अभी नहीं है फिजिबल। लेकिन अब इसमें मंडियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा। वो सब तमाम एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे देश में बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो क्या है कि जो यहाँ मार्केट का सिस्टम है, विलेज लेवल एग्रीगेटर होते हैं जो गांव से इकट्ठा करते हैं। और फिर उसके बाद में जो एमएसपी जो के जो चर्चा होती है, उसके बारे में फिर जो छोटे जो किसान हैं उनको तो एमएसपी मिल नहीं पाता। और एमएसपी का जो बेनिफिट है वो बड़े फार्मर हैं, व्यापारी हैं, मिडल मैन हैं, वो लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। और एक डिमांड अभी ये भी चल रही है कि मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो बढ़ा के 700 रुपये की जाए। अब इसमें एक बात क्या है कि पंजाब और हरियाणा में जो मजदूर आते हैं ना, वो आते हैं उड़ीसा से, आते हैं बिहार से, आते हैं बंगाल से, आते हैं यूपी से, आते हैं। यूपी और बिहार की परसेंटेज है वो जरूरत मतलब ज़्यादा होती है। अब 700 रुपये की अगर डिमांड करेंगे तो अभी उनको जो पैसा मिल रहा है मनरेगा का वो 3 गुना कम मिल रहा है। यदि उनको 700 रुपये बिहार और यूपी में मिलने लग गए तो यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं काम करने के लिए। तो यहाँ फिर जो लेबर शॉर्टेज हो जानी है। और लेबर जब शॉर्टेज हो जाएगी, मैकेनाइजेशन इतना भी है नहीं, तो फिर खेती जो करनी है वो उसमें खेती जो हो रही है वो भी नहीं हो पाएगी। और एक और डिमांड है जो वो है लोन वेवर। अब लोन वेवर में क्या है कि अपने देश में कुल 15% जो मार्जिनल फार्मर हैं जिनको लोन की एक्सेस है। बाकी लोगों को तो लोन की एक्सेस है नहीं। और ज़्यादा जो लोन है वो जो बड़े फार्मर्स हैं उन्होंने लिया हुआ है। और एक बार यदि लोन वेवर हो जाता है तो फिर जो चुकाने वाले किसान हैं वो लोग भी चुकाना बंद कर देते हैं। तो फार्मर को सपोर्ट तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाए। और इसके लिए बातचीत एक बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो खेती बाड़ी से की पॉलिसी से फैक्ट हैं जुड़े हुए, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये पूरा जो काम है इसमें जो आंकड़े वगैरह है सब पढ़ाई लिखाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो इसका जो कमेंट बॉक्स आप देखेंगे, जो इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो मैंने पूरा उसमें जो राइटअप भी उसमें शेयर कर दिया आपके साथ में। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।